चलो, तो वेलकम टू द डाउट सॉल्विंग सेशन वीकली। राइट, सो एक बार मैं ग्रुप पे अपडेट डाल देता हूँ कि सेशन है स्टार्टेड। चलो, ठीक है। तो देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन। एंड जो सेशन यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे आज जो क्वेरी मैंने आई हैड आस्क्ड ओवर हियर कि व्हाई डू पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक मनी एवरीडे इन ट्रेडिंग, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। राइट, एंड यहाँ पे जो है उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें करनी चाहिए, राइट, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू डू, वो भी दैट विल डिस्कस। राइट, सो एज द प्रोसेस गोस, मैं सबके हैंड्स अभी लोअर कर देता हूँ। द काउंट ऑफ 3 यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स, उस ऑर्डर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, तो 1 2 एंड 3। चलो, तो बबन जी फर्स्ट है। यस बबन जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेरी। हेलो सर। यस, हेलो, बोलिए। हेलो। यस, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, क्लियर आ रहा है, बोलिए। ओके, एक्चुअली सर मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था। मैं जब स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ तो वहां पर शायद 3 या 4 स्टॉक आ जाता है। ओके, तो 3 या 4 स्टॉक में प्रोसेस वाइज जैसे आरईबीबी सेटअप हो जाए, एंट्री आता है, तो उसके बाद एंड ऑफ द रिजल्ट दिखता है ऐसा। क्या 2 स्टॉक मेरा अच्छा परफॉर्म कर गया और उसके बाद 2 स्टॉक मेरा वो अच्छा ट्रेड का प्रॉफिट लेके चला गया। तो ऐसा जब मैं कर रहा हूँ तो वहां पर मुझे दिख रहा है जो रिलायंस या फिर कोई एक स्टॉक जैसे डिवीज लैब मुझे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो क्या मैं बाकी सारे दुनिया छोड़ के रिलायंस और डिविज लैब के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकता हूँ? अच्छा, चलिए, तो गुड क्वेश्चन। अभी आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले एक होता है नंबर ऑफ ट्रेड्स और एक होता है एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये दोनों जो रहते हैं ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब एक मिनट। ओके। हाँ, तो इसका जो रहता है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका एक्यूरेसी, जैसे नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके बढ़ेंगे, एक्यूरेसी आपकी कम होगा। कम होगी मार्केट में। कम होगा, यस। राइट, एक्यूरेसी आपकी कम यस, राइट होगी। सर। अब राइट। सबसे मेन चीज है कि आप कोई भी एक सेटअप कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आरईबी सेटअप कर रहे हैं, राइट, तो अगर हम यस। एक स्टॉक लिस्ट में लेते हैं, तो आप स्टॉक लिस्ट जब आप उसमें ट्रेड करते हो तो आप 4 स्टॉक्स एक आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो कि ये 4 स्टॉक है, यहाँ पे है। डेफिनेटली वो 4 स्टॉक अलग अलग सेक्टर के आपके रहेंगे, या मैक्सिमम राइट। 2 3 सेक्टर के आपके मिल जाते हैं। अब राइट। उसमें ये रहता है कि आपको सबसे पहले जो देखना है कि उसमें से आपको बेस्ट स्टॉक कौन से है ना, क्योंकि आपको मैक्सिमम 2 ही ट्रेड करने हैं, उससे ज्यादा आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बेस्ट स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी स्टॉक जो है आपका, उस स्टॉक के साथ सेक्टर, कौन से स्टॉक के साथ सेक्टर अलाइंड है। ठीक है, ओके। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक तरीके से, मैं रिलायंस का जो आरईबीबी ट्रेड उसने दिया है ना, अच्छा दिया है। एक जो है अपना, एक तरीके से आईसीआईसीआई एसबीआई तो, आईसीआईसीआई बैंक, हाँ, आईसीआईसीआई और बैंक। आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई ने भी दिया है, सबने दिया है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी दिया है अपना। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, है ना, आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपना एक जो आरईबीबी सेटअप है, तो वो बहुत पीडीएच बेहतरीन के काम ऊपर। किया। हाँ, अच्छा गया। अब देखिए, सबसे मेन चीज है, हम रिलायंस को देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे, एसबीआई को देखेंगे, ये तीनों के आरईबीबी सेटअप अच्छे क्यों परफॉर्म किए। हो सकता है आपने कोई दूसरा एक ऐसी कोई स्टॉक ले लिया, डॉक्टर रेड्डीज वगैरह, उसका आरईबीबी शायद परफॉर्म नहीं करेगा। आपको आरईबीबी सेटअप में सबसे पहले जो, कभी भी किसी स्टॉक को हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉक कभी भी आइसोलेशन में नहीं काम करता है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। अब ओके। अगर हम ओके। आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे, तो जब आईसीआईसीआई बैंक आपको ऊपर जा रहा था, पीडीएच के ऊपर था और बुलिश था, था बैंक निफ्टी भी ऊपर था, सेक्टर उसको सपोर्ट कर रहा था, यस और नो, राइट। राइट। सपोर्ट राइट, कर रहा था सेम ना। टाइम पे यस, ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट यस। ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे चलेगा, वो मैटर नहीं करता, है ना। सेम डाउन पे मिला ओके। तो वो तो बहुत ही जबरदस्त होता है, ऊपर नीचे चल जाता है, तो कोई स्टॉक जल्दी मूव होगा, कोई स्टॉक लेट मूव होता है, वो चलता है, कोई उतना बड़ी बात नहीं है। बट सेक्टर अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो आपको एक ये कंफर्मेशन मिलता है कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है।
है ना, ओके छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। तो इससे मतलब यह है कि वो मूव जो लेके आएगा उसमें वो मूव को अच्छे से सपोर्ट कर सकता है उस डायरेक्शन में, राइट। अभी हम रिलायंस देखेंगे, रिलायंस ओके कौन से ओके। सेक्टर का है बताइए। एनर्जी, निफ्टी एनर्जी। बराबर, तो मैं निफ्टी एनर्जी जाता हूँ। एक मिनट स्पेस देना पड़ेगा, हाँ, निफ्टी एनर्जी पे आ गए। तो जब हम निफ्टी एनर्जी देखेंगे तो निफ्टी एनर्जी क्या कर रहा था, वो भी पीडीएच के ऊपर था, राइट। राइट राइट। वो भी ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेशन है, राइट। हाँ ये भी बेस बिल्डिंग, वो भी, और मूव हुआ, तो इसलिए रिलायंस अच्छा मूव हो गया ना, बराबर, यस राइट। राइट। अब ये चीज जब आप ध्यान रखोगे तो आपको क्या, आपका अब पहले का देखो, उसके एक दिन पहले रिलायंस ने उसके एक दिन पहले भी आरईबी भी दिया है और नीचे ब्रेकडाउन दिया और हाँ, अच्छा काम नीचे किया। ब्रेक डाउन दिया था। तो उसका एनर्जी सेक्टर क्या कर रहा है, वो भी तो नीचे था ना। हाँ तो आपका जो सबसे मेजर चीज है, और ये मैंने गेम चेंजर के सेशंस में भी बताया है, स्टॉक सेक्टर कोरिलेशन, बट कैसा है, लोग वीडियोस देखते नहीं है, वो फटाफट स्किप करके देखते हैं जैसे कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, और वो फिर चीजें मिस हो जाती है छोटी छोटी, और फिर बाद में वो जब लाइव सेशन में आते हैं, सर ये कैसा किया, ये क्यों किया, ये चल रहा है, वो नहीं चल रहा, प्रॉब्लम उसका वही रहता लाइक है। दैट सर, कल जैसे मैंने ऑटो सेक्टर के साथ किया था, तो ऑटो सेक्टर मॉर्निंग में बियरिश था, लेकिन एंड ऑफ द डे पे वो घूम गया, और तो एक टाटा मोटर था, वो सेंटीमेंट चेंज हो गया एंड ऑफ द डे पे। देखिए सेक्टर, मोटर सेक्टर देखिए, देखो एक एक स्टॉक क्या है, एक स्टॉक हो सकता है कभी सेक्टर के अगेंस्ट भी चले जाए। आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, बराबर। ऑटो सेक्टर कुछ ओके। रिवर्सल नहीं था, ऑटो सेक्टर तो पीडीएच के ऊपर था, बुलिश ही था वो, है ना। ऑटो सेक्टर बुलिश ही था, कहा फ्राइडे को, कहा वो बियरिश हुआ, नीचे ही तो, उधर ही तो पीडीएच के ऊपर होके वही तो ब्रेक किया। टाटा मोटर्स पीडीएच पीडीएल के बीच में था, टाटा मोटर्स में आरईबी भी ट्रिगर भी नहीं हुआ आपका, कहाँ से ट्रेड करोगे, एक्चुअली पीडीएच टाटा के ऊपर मोटर का गए नहीं मैंने ना। ए एरिया पर देखेंगे तो ए एरिया से जो मॉर्निंग का जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, मैंने 11 बजे के बाद वो एरिया को मैंने प्रेडिक्ट किया था, नहीं जो नहीं वो नीचे वैसा की नहीं है, तरफ। अब वो 15 वो मिनट देखिए, एक्चुअली वो मेरा शायद रॉन्ग प्रेडिक्ट हो सकता है। नहीं, ओके ये जो सेटअप है ये आपका पीडीएच पीडीएल के बीच में, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, सब सेक्टर, देखो सेक्टर पीडीएच के ऊपर है, टाटा मोटर्स पीडीएच के नीचे है और बीच में है, तो कोई दूसरा स्टॉक सपोर्ट कर रहा है ना, उसको फोकस करो ना। उसके वो जो ओके कमजोर घोड़ा है उस पे क्यों आप बेट लगा रहे हो, जो घोड़ा उसको सपोर्ट कर रहा है अच्छे से, उसके पीछे दाव लगाओ ना। देखो कौन सा घोड़ा सपोर्ट कर रहा है, ये देखो आरईबी मारुति ने दिया ना, काम नहीं करा, क्या उसका बढ़िया काम किया, ये देखो बेस बिल्डिंग यहाँ पे पूरा 15 मिनट में किया, ब्रेकआउट किया, और ये दे दिया ना इसने प्रॉफिट, ठीक है। तो क्योंकि ये सेक्टर, ये स्ट्रांग हो रहा है सेक्टर के साथ, ये इसको चला रहा है, सेक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है आज, ठीक है। तो सेक्टर और स्टॉक का कोरिलेशन देखना है आपको, ठीक है, चलो, ओके। ओके। थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू भवन जी। ओके, हाँ, तो आशीष जी पे जाते हैं। यस आशीष जी, पूछिए। हाय सर। यस, हेलो। सर एक्चुअली मेरा बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हेलो सर। सर क्योंकि मैंने अभी सीखना शुरू ही किया है, तो हम्म, मेरा सवाल एक्चुअली अकाउंट से रिलेटेड है। अभी आपके रिकमेंडेशन के बाद मैंने फायर्स पे मूव किया है। इससे पहले मैं जीरोधा चला रहा था, तो बराबर। जीरोधा पे मुझे आता है कैसे करना है, बट जैसे जीरोधा के अंदर में जीटीटी फंक्शन होता है जहाँ पर मैं टारगेट भी पहले से दे देता हूँ और स्टॉप लॉस भी पहले से दे देता हूँ। वो चीज़ अच्छा, मुझे फायर्स में नहीं करना आ रहा है। वो ट्राई किया था, बट फिर बाद हाँ, में मॉडिफाई नहीं करने देता है उस चीज़ को। आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं उसको करना। उसका आपने, सॉरी, उसका आपने ये देखा यूट्यूब पे उनके वीडियोस। नहीं सर, मैं समझ तो उससे भी नहीं पाया हूँ पर। अच्छा, तो इनका जैसा रहेगा, अब जीटीटी, इनके इसमें तो मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मेरे को जीटीटी का आइडिया नहीं है कि मैं यूज़ नहीं किया, बट शायद अगर इनके इसमें फंक्शनलिटी नहीं सर होगी तो आप एक्चुअली वो सर उसका देखना मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि while marking the trade I should be able to give a particular target, at the same time I should be able to give a stop loss। तो हाँ, वो कैसे कर सकता हूँ मैं? तो आपको इंट्राडे चाहिए कि आपको पोजिशनल चाहिए। इंट्राडे सर। तो इंट्राडे के लिए तो आपको फिर गुड टिल कैंसिल की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। इंट्राडे के लिए तो आपको बेसिक जो रहता है, आप यहाँ पे टारगेट्स और अपना स्टॉप लॉस डाल के देख सकते हैं। आप ट्रिगर प्राइस जैसे नॉर्मल जो ट्रिगर प्राइस बाकी सब ब्रोकर में होता है, सेम है। आप ट्रिगर प्राइस अगर आपको समझ लीजिए बाय करना है या फिर आपको एक सेल करना है एक स्टॉक को, तो आप वो ट्रिगर जी पे सेल कर सकते हैं, एक वो है, वो हम लोग यूज नहीं करते। सेकंड जो चीज रहती है कि अगर अपना सेटअप जैसे ट्रिगर हो, आपने बाई किया, आपको सेल करना है, तो आप नॉर्मल आप यहाँ पे एक ऑर्डर डाल के कर सकते हो कि स्टॉप, एक तरीके से आप जो है मार्केट में, एक मिनट, हाँ,
तो आपका स्टॉप लॉस आप डाल के वहां पे डाल सकते हो कि इसके नीचे आया तो वो आपका एग्जिट हो जाएगा, जैसे हमने WRC के बेसिस पे क्लोजिंग है और आप स्क्रीन के सामने है नहीं। जैसे यहाँ पे ठीक। 5 हम मारुति है तो मारुति का एग्जांपल देखेंगे। मारुति में अगर यहाँ पे इसके नीचे 9370 का अप्रोक्सीमेट पकड़ लेते, उसके नीचे अगर मार्केट आया तो हमारा स्टॉप लॉस जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा एक क्लोजिंग बेसिस। तो हम, अगर आप स्क्रीन के सामने हो तो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहता है, अगर स्क्रीन के सामने नहीं हो तो थोड़ा सा 10 पॉइंट नीचे 9360 पे आप वहां पे डाल सकते हो। तो वहां पे आप जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो अपना 9360, राइट। और आपको अगर ट्रिगर सेल करना है, आपको ये नहीं करना है, तो आपको वहां पे भी आप डाल सकते हो 9360 और उसका एक रेंज आप बना सकते हो 93 आपका 50, एक एग्जाम्पल, राइट। अभी वो चलेगा नहीं ऑर्डर, तो वहां पे जो है वो आप उस तरीके से आप उसको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी नीचे डाल सकते हो। जैसे ही वो रेंज पे मार्केट आएगा तो उस 10 पॉइंट के रेंज में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 10 पॉइंट के जो रेंज है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। प्रोसेस सब सेम है, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है। सिर्फ वो रहेगा कि आप में उसमें मार्जिन है या वहाँ पे मार्जिन लिखा रहता है या इन्वेस्ट लिखा रहता है, वो डिफरेंस आ जाता है, राइट, इंट्राडे लॉन्ग टर्म। एक्चुअली सर क्या कि ये स्टॉक में मैंने कभी नहीं, स्टॉक में फोकस ही नहीं किया मैंने, मैं हमेशा इस पे ऑप्शन से फोकस किया है। तो जब भी ऐसा ट्राई, ऑप्शन जो आप में भी बता रहे हैं, ट्राई किया था मैंने, तो उसमें वो ये कहता है कि इट शुड बी हायर देन एलटीपी। तो वो हाँ हाँ, मतलब पता नहीं क्या वो नहीं नहीं क्रेडिट आप वाला लॉजिक लगाता है, क्या करता है? नहीं, आपका हायर देन एलटीपी मतलब देखिए, अगर आप बाय किया है और आपने सेल ऑर्डर डाला है ना, तो सेल आपने, या तो आपने अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला है, एक स्टॉप लॉस आप डाल रहे हो, तो आपका अगर ऑलरेडी सिस्टम में बाय है तो वो ले लेगा सेल ऑर्डर आपका, वो उसमें कोई इशू नहीं है। आप एक बार उसको डमी कोई ओटीएम में ऑप्शन में ट्राई करके देख लो, और या तो उनके वीडियोस है यूट्यूब ठीक। चैनल पे, वो एक बार फायर्स के चैनल पे जाके देख लो, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे डालना है वो आप कर सकते हो, है ना। मैं, मेरा सिंपल रहता है, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने ऑर्डर्स जो रहता है, एक तो स्क्रीन के सामने जब नहीं है तो मैं डायरेक्ट नॉर्मल अपने यहाँ पे अलर्ट डाल देता हूँ, है ना। अलर्ट डाल देता हूँ, उसके बाद मैं, मतलब वो मेरी आदत है पहले से, मैं ऑर्डर सिस्टम में पहले से डाल के नहीं रखता हूँ, है ना। अगर मैं स्क्रीन के सामने हो तो ऑर्डर्स अलर्ट्स डाल के रख लेता हूँ, तो उतने ऑर्डर, वो टाइप के ऑर्डर्स में ज़्यादा यूज ही नहीं करता हूँ, राइट। तो वो एक्चुअली आप मतलब देख लीजिए, तो बट आपको मिल जाएगा वहाँ पे, वो एक्चुअली मैं क्या पहले से ही ऑफिस में मेरी। काम करना रहता है, तो हाँ नहीं नहीं, हाँ, वो तो मैं वो समझ गया, हमको वैसा ऑफिस ही। वाले जो रहते हैं वो आपका वो आउटलुक बिल्कुल सही है, और वो काफी स्टूडेंट्स हमारे वैसे करते भी है, बट वो बराबर वर्क होता है। एक बार आप देख लीजिए उनका, है ना, यूट्यूब वीडियो, और कुछ इशू रहेगा तो जब भी नेक्स्ट लाइव सेशन रहेगा उसमें मैं बता दूंगा आपको कैसे डालना है। ठीक है सर, ठीक है सर। या, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, तो अभी हम लोग वहाँ पे चलो, तो वो सबसे पहले मूव हो जाते हैं। सबसे पहले हम जो इस मंथ का है वो भी मैं देख लेता हूँ, है ना, कंसिस्टेंसी यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जो प्रॉफिट की भी है। तो ये अपना वेरीफाइड, एक मिनट, हाँ, तो ये अपने जो वेरीफाइड यहाँ पे पीएनएल है, राइट, उसका ये पूरा रिकॉर्ड है डे बाय डे का, राइट, यू कैन सी। तो इन अ वे मंथ बाकी लोगों के लिए कैसा है वो वी डोंट केयर, हमको लेना देना नहीं। बहुत लोग जैसे मार्केट में बोलते हैं अरे बहुत टफ मंथ है, ये ऐसा है, मार्केट में ऐसा है, क्योंकि मेन चीज़ है उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग एटलीस्ट जो कर रहे हैं उसका सबसे क्लियर आपको एक बेनिफिट दिख रहा है, नॉट ओनली अस, राइट। मैं आपको यहाँ पे भी एक तरीके से बता दूंगा, राइट। यहाँ पे भी यू कैन सी, स्टूडेंट ने भी यहाँ पे डाला है स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट, तो ही हैज ऑल्सो जो है 22,000 इस का प्रॉफिट यहाँ पे इज एबल टू डू, राइट। अभी जो एक और है, मैं एक और दिखा देता हूँ, राइट। तो ये सबसे मेन चीज़ है अभी यहाँ पे, राइट। अब जब मार्केट स्लो रहता है तो मूव्स उसके हिसाब से भी हमें वहाँ पे एडजस्ट करने पड़ते हैं, है ना। और वो उसी क्वेश्चन के आंसर पे मैं आ रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे फ्राइडे को डाला था, व्हाई एवरीडे पीपल फिल्म डिफिकल्ट टू मेक मनी। यहाँ पे जैसे ये डिड दिस ऑन 24th, राइट। तो एक सिंपल एक रीजन होता है कि जब भी मार्केट एक मूव होता है, देखिए मार्केट कैसा रहता है, जब आप स्टार्टिंग में, जब आप बिगनर होते हैं, जब आप न्यू होते हैं, राइट, या फिर हम लोग अभी तक 1-2 साल हो गए बट हम पैसा नहीं बना पा रहे, तो हम एक तरीके से उसको बिगनर कैटेगरी में ही डालते हैं, राइट। बिगनर क्यों? क्योंकि उसके दो एस्पेक्ट होते हैं मार्केट के, एक होता है आपका नॉलेज या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग, राइट, और नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है आपका साइकोलॉजी, राइट। ये जो है ना साइकोलॉजी, ये सबसे बड़ा विलन होता है। आप कोई भी फील्ड कर लो लाइफ में, नॉट ओनली ट्रेडिंग, आप पढ़ाई कर लो,
है ना। अब सिंपल चीज है, किसी का एक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ घर का, तो उसको पता है कि मुझे अगर अपना फाइनेंशियल कंडीशन करनी है, एक बेसिक अगर मुझे करना है तो मुझे एक या तो पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी या कोई एक काम अच्छे से करना पड़ेगा। बट फिर क्या होता है, मैक्सिमम वहाँ पे वो गलत डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, कुछ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजी माइंडसेट, अरे रहने दो, कौन करेगा, है ना, किसको उतना कौन मेहनत करेगा, कुछ नहीं होता, पढ़ाई करके भी कुछ नहीं होता, नेगेटिव एग्जाम्पल देखना चालू कर देते हैं। तो साइकोलॉजी सबसे बड़ा विलन क्या है कि आपका प्रोग्रेस वहां पे वो रोकता है, राइट। अब मार्केट में कैसा प्रोग्रेशन होता है ट्रेडर का, मैं उसको तीन कैटेगरी में करूंगा। एक होता है बिगनर, एक होता है इंटरमीडिएट, और एक होता है फिर उसको एडवांस, मतलब जो एक प्रॉफिटेबल बन गया, वो पोजीशन स्केल अप और उसमें थोड़ा प्रॉफिट्स अच्छा, कंसिस्टेंसी कैसे भी मार्केट रहेगा ये कंसिस्टेंसी अचीव कर पा रहा है एडवांस। इंटरमीडिएट वो मैक्सिमम मार्केट को समझ गया है, कुछ छोटी मोटी चीजें उसको वहां पे हमेशा थोड़ा सा उस पर वो वर्क करना है, पोजीशन साइजिंग, इमोशंस थोड़े बहुत आते रहते हैं। बिगनर मतलब वो बहुत नया है, उसको अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है मार्केट की, और इसीलिए वो पैसा नहीं बना पाता है। अब साइकोलॉजी कैसे वर्क कर दिया, देखिए, जब सबसे पहले क्या होता है, जब भी मार्केट ओपन होता है ना, स्टॉक मार्केट जब भी ओपन होता है 9 बजे, हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। ये मैं चैट में भी देखता हूँ लोगों के, जो मुझे चैट में यहाँ पे लाइव सेशन जब कंडक्ट करता है, या फिर जो एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स को मैं गाइड भी करता हूँ, बहुत एक्साइटमेंट रहती है। एक्साइटमेंट क्यों? जैसे कि एक तरीके से आज का दिन मेरे लिए इट वुड बी वंडरफुल, बहुत अच्छा रहने वाला है, मैं बड़ा प्रॉफिट करा। एक तरीके से हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है वही हमारा दुश्मन बन जाता है। और ये क्यों रहता है, एक एग्जांपल में बता रहा हूं। क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल की वजह से क्या होता है कि साइकोलॉजी आपकी वहां पे, उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वी ट्राई टू फाइंड द ट्रेड्स वेरी क्विकली, या जल्दी से हमें कुछ तो भी एक्शन चाहिए रहता है। क्योंकि आपका जब डोपामाइन रश होता है, आप जब खुश होते हो, जब हैप्पी होते हो, और जब आपके माइंड में वहाँ पे दिमाग में एक एक डोपामाइन है, डोपामाइन का रश एक वहाँ पे होता है जिससे आपको खुशी मिलती है, प्रॉफिट होता है, या आपका मूव मार्केट में जाता है, राइट। उसके वजह से हमें क्या होता है कि वो हमें वो फील चाहिए, जल्दी से प्रॉफिट कमाए, जल्दी से 2-3 हज़ार रुपए कमाए, और एकदम मैं खुश, हैप्पीनेस की फीलिंग वहां पे आ जाए। उसके वजह से क्या है कि हम लोग मार्केट के जो वोलेटिलिटी है उसमें मैक्सिमम टाइम फंस जाता है, राइट। एक रीजन वो रहता है कि एक्साइटमेंट जब रहती है, जब भी मार्केट ओपन होता है, वो एक्साइटमेंट को आपको नहीं आनी चाहिए आप में, वो धीरे धीरे आपको कम करना सीखना होता है। वो एक्साइटमेंट आ गई तो वही हमें गलत रैंडम ट्रेड्स, गलत ट्रेड्स में वहां पे हमारा लॉस करेगी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैक्सिमम लोगों का मैं देखता हूँ प्रॉफिट टारगेट, वो बोलते हैं कि आज तो मैं मार्केट में 2,000-3,000 की पत्ती छाप के जाऊंगा, जैसे कि वो हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है कि वो 3,000-4,000 आपको दे देगा, राइट। बट यहाँ पे जब आप लाइव सेशन में आते हो, जब भी आप यहाँ पे आते हो, तो आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हम ट्रेड्स के लिए रश करते हैं। हमारा एक्साइटमेंट लेवल नॉर्मल रहता है। हम कभी ये नहीं बोलते कि अब भी ट्रेड हमको लेके ही जाना है। हम बोलते हैं हमारी ये सेटअप है, ये रूल्स है, मार्केट ने हमें ट्रेड दिया तो हम लोग उधर ट्रेड लेंगे, नहीं दिया तो शांति से बैठे रहना, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी। तो ये जो दो रहता है साइकोलॉजी, जो एक्साइटमेंट रहती है जब मार्केट ओपन होता है, और जो आपका प्रॉफिट टारगेट्स होता है डेली का 3-4 हज़ार, ये दो रीजन की वजह से आपका जो रहता है, अगर आपको ट्रेड्स नहीं मिल रहा है तो क्या होता है, स्ट्रेस बिल्डअप होता है। अगर आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो एकदम डोपामाइन के रश की वजह से आपको एकदम हैप्पीनेस फीलिंग, है ना। तो ये दो हार्मोन्स का यहाँ पे जो कोरिलेशन होता है ना, एक कॉर्टिसोल और आपका डोपामाइन, अभी हम उसमें टेक्निकल नहीं जाएंगे। ये जो रहता है हमारा, एक एक स्ट्रेस बढ़ गया तो वो बढ़ जाता है उसकी वजह से कि हम लोग एकदम सडनली हमें एकदम फ्रस्ट्रेशन होती है, अरे यार लॉस हो गया, अरे यार नेगेटिव हो गया M2M। और एक तो डोपामाइन रश होता है, उसकी वजह से हम ट्रेड जो लेना रहता है, जो मार्केट हमसे कम्युनिकेट करने वाला है, वो छोड़ के हम बाकी की पूरी दुनिया भर की चीजें करते हैं। और सेकंड चीज, प्रॉफिट टारगेट की वजह से ओवर ट्रेडिंग होती है, या फिर अननेसेसरी रिवेंज ट्रेडिंग होती है। जैसे कि समझ लीजिए एक ट्रेड लिया, उसमें 600 का लॉस हुआ, तो पहला इंसान के दिमाग में यही रहता है कि यार नेक्स्ट ट्रेड में 600 का लॉस रिकवर हो जाए। अब नेक्स्ट ट्रेड में वो आगे उसका 1,500 का लॉस हो गया, टोटल लॉस इसमें, और आपका 2,000 के अराउंड हो गया। फिर वो क्या करेगा, क्वांटिटी सीधा 3 टाइम 4 टाइम कुछ कर लेगा, और समझ लो दिन ही खराब है, तो 600 के लॉस में वहां पे उसको 6,000 के लॉस में उसको कन्वर्ट करके अपने कैपिटल की धज्जियां उड़ा देगा। ये जो है ये सबके साथ होता है, इसीलिए जो है मार्केट में साइकोलॉजी जो रहता है
अगर हम साइकोलॉजी की पार्ट करें, उसका इनिशियली जो पार्ट रहता है आपका यहाँ पे जो रहता है, सबसे पहले आपको 80% उसका जो नॉलेज का एक बिगिनर के लिए, क्योंकि उसको साइकोलॉजी से कोई लेना देना। एक एग्जांपल सिंपल से आपको समझनी है कि आपको आगे चल के एक लेट से बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बनना है, बहुत बहुत पैसे कमाने, मैं एग्जांपल बता। तो आपने आज 10 मोटिवेशन वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है। आप एक महीना मोटिवेशन वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है, राइट? क्योंकि मोटिवेशन वीडियोस का क्या रहता है, आपको सिर्फ वो रश देता है, आपको कुछ एक टेम्पररी रश मिलेगा, वो थोड़े टाइम बाद चला जाएगा। 20% इनिशियली साइकोलॉजी रहती है। साइकोलॉजी पहले बिगिनर के लिए ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसकी जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं उस लेवल पे है, वो साइकोलॉजी का क्या करने वाला है, कोई मतलब नहीं है उसका। वो साइकोलॉजी, क्योंकि उसको मार्केट की अभी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हुआ है। बाद में जब वो यहाँ आता है इंटरमीडिएट के लिए, दोनों 50-50 हो जाती है। अब देखो क्या हो रहा है, साइकोलॉजी का वेटेज बढ़ रहा है क्योंकि उसको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग समझ रही है, बट वो वहां पे कुछ में ट्रेड में इमोशंस हो रहा है, किसी ट्रेड में उसको पोजीशन साइजिंग गलत हो रही है, किसी ट्रेड में वो रैंडमली कुछ भी डिसीजन ले रहा है, तो थोड़ा सा वहां पे उसको समझ रहा है कि वो गलत गलत कर रहा है, उसको समझ रहा है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं है, बट वहां पे स्टिल कभी कभी खुद को रोक नहीं पा रहा है। कभी कभी वो भावनाओं में बहना जो बोलते हैं, समटाइम्स ही इज लाइक जस्ट उस फ्लो में वो चला जाता है, राइट? नेक्स्ट एडवांस जो रहता है, यहाँ पे 20% और 80% का फर्क आता है। अब देखो ये पूरा गेम चेंज हो जाता है। जब आप एडवांस स्टेज में जाते हो तो आपको नॉलेज पूरा कंप्लीट आ जाता है, आपको किसी चीज का टेंशन नहीं, आपको पूरा मार्केट समझ में आ गया, आपके सिस्टम सेट है। आपको बस यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो रूल्स आप जिस एक बबल के अंदर आप बैठे हो मार्केट में, उसके बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि आप उसके बाहर निकलना चालू कर दोगे तो गड़बड़ होना चालू, तो उसको उसको वही रहना पड़ता है। वो बोर होता है, मतलब हम लोग ट्रेडिंग इज नॉट वेरी एक्साइटिंग, जैसे आपको मीडिया यहाँ पे सब बताए। आप अगर एक अच्छे ट्रेडर हो ना, आपको बहुत बोर होगा, कभी कभी आपको 2 घंटे बैठे रहना पड़ेगा, यार सेटअप ही नहीं मिल रहा है, क्या करना है क्या नहीं। इट इज नॉट लाइक जो आपको दिखाया जाता है सोशल मीडिया यूट्यूब पे, वो सब फर्जी है। तो ये जो मेन चीज है कि आपको अपने सेटअप के लिए वेट करना, आपको डिसिप्लिन से पोजीशन साइजिंग रखना, उसको ज्यादा एफर्ट एडवांस ट्रेडर का अपने साइकोलॉजी को एकदम राइट ट्रैक में रखने के लिए भी जाना है, ताकि वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको नॉलेज पूरा आ गया है। ये जो 2 चीजें और ये 3 आपका जो रहता है, तो आपको अभी इस कैटेगरी से मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो आए हैं वो बिगनर, मतलब अब मैं 2-3 एक्सपीरियंस का बात नहीं कर रहा हूँ, वो मार्केट से हम पैसा नहीं बना पा रहे, या फिर वो बहुत ही कम लोग 10% जो आ रहे हैं वो इंटरमीडिएट है कि पैसा बना पा रहे हैं, बट उनको वो कॉन्फिडेंस अभी वो आया नहीं है। तो आपको इस स्टेज से इस स्टेज में जाना है, इसी को वो प्रोसेस बोला जाता है, जो कि आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में आगे बढ़ना चाहिए। और ये जब आप सीखते हो तो फिर आप मार्केट में जो भी ये कंसिस्टेंसी यहाँ पे जो दिख रही है वो आपकी अचीव हो जाती है, राइट? उसमें कुछ आपको ज्यादा करना नहीं पड़ता, ये कंसिस्टेंसी आपकी अचीव हो जाएगी, राइट? तो इम्पॉर्टेंट सबसे यही चीज है कि आपको प्रॉफिट टारगेट नहीं करना है, और मार्केट जब ट्रेड करते हो अपने एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा डिप्रेशन नहीं करना है। ये स्टार्टिंग में डेफिनेटली डिफिकल्ट रहता है, दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। इसीलिए हम कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं, हम एक तरीके से उनको डॉक्यूमेंटेशन करने बोलते हैं, क्योंकि इट हैज बीन प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, अगर आपको अपने माइंड का स्ट्रेस लेवल कम करना है, वन थिंग इज मोस्ट पावरफुल, दैट इज जर्नलिंग या डॉक्यूमेंटेशन। जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो आपका माइंड का डाइवर्जन वहां पे हो जाता है। इसीलिए आप देखो एक तरीके से, और जर्नलिंग हमें आधा 1 घंटा नहीं करनी है, 5-10 मिनट भी बहुत हो जाता है। दिन के 5-10 मिनट तो हम दे ही सकते हैं, अगर हमें एक अच्छा इनकम सोर्स हम बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो मेरे पास भी डायरी रहती है, मैं अपने डायरी में अगर जो भी रहता है मैं एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैक्सिमम एवरी डे, जब भी रहता है आपको शाम को वगैरह, या मार्केट में आपको नहीं है तो वहाँ पे जर्नलिंग मैं एटलीस्ट करते रहता हूँ, कि कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जैसे ऐसा उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको लगता है हाँ ये सेटअप ऐसा है, या बस इंडेक्स के बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है वो लिखो, राइट? ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, ये बेबी स्टेप्स है, और ये हम करेंगे तो हम लोग देन वी विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट, और फिर देन वी वुड बी एबल टू अचीव। तो ये चीज थोड़ी बतानी थी, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साइकोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट्स बहुत कम जगह मार्केट में हमें एक अच्छे से मिलता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है जो हमने डिस्कस किया है, नॉलेज और साइकोलॉजी का वेटेज
जो आप देखते हो कि 20% नॉलेज 80% साइकोलॉजी, वो बिगनर के लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि आपको पहले नॉलेज एक्वायर करना है, साइकोलॉजी बात की बात होती है। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। यस जिवेंश जी। भूषण जी, हाँ, एक मैं ले लेता हूँ जिवेंश क्वेरी, फिर गौरव, देन यू कैन स्टार्ट। यस जिवेंश जी। सर वेरी गुड इवनिंग। मेरा वॉइस आ रहा है प्रॉपर? यस यस, बोलिए। सर सबसे पहले तो मैं थैंकफुल करूंगा, मतलब जो टॉपिक अभी आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा, मेरा मेन जड़ वही था। अच्छा चलो बढ़िया है। और गौरव सर को पता है कि मतलब मैं लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, पर आज तक मैंने ट्रेड किया नहीं है। और अच्छा गौरव सर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस बारे में। प्लस बराबर। सर मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये जरूरी था कि हमेशा स्टॉक्स को सेक्टर्स के साथ में लेकर के एनालिसिस करना ही चाहिए, या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा एज पर आरईबीबी सेटअप? अच्छा नहीं, देखिए मेन चीज जो आती है आपके एक्यूरेसी पे, अगर आपको एक्यूरेसी अपनी हाईएस्ट रखनी है, मतलब आपको एक्यूरेसी वर्स्ट केस में 70% के नीचे नहीं लेके आनी है, राइट, तो आपको सेक्टर के साथ कोरिलेशन करना मैंडेटरी है ना। देखिए ओके। कैसा रहता है कि एक तरीके से कभी कभी कोई स्टॉक बिना सेक्टर के भाग जाएगा, है ना, वो आउटलायर रहेगा, है ना। जी बहुत बार होता है कि बैंक निफ्टी बेयरिश होता है बट आपका कोटेक ऊपर चले जाता है, वो आउटलायर है। मतलब जी वो है कि वो इंडेक्स बैलेंसिंग चल रहा है, मतलब एक आप समझ लीजिए कभी कभी अब बैंक निफ्टी नीचे गिरता है फिर भी निफ्टी ऊपर जाता है, क्योंकि उसको आईटी इंडेक्स रिलायंस ऊपर लेके भाग जाता है ना। तो वो जी। जो रहता है वो एक तरीके से उस दिन मार्केट में सिर्फ बैलेंसिंग चल रहा है, एक सेक्टर से पैसा दूसरे सेक्टर में जा रहा है, या एक स्टॉक से पैसा दूसरे स्टॉक में जा रहा है, दैट्स इट। तो वहां पे ओके, जो है, तो सर इसको हाँ, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मतलब एक सेक्टर से अगर दूसरे आइडेंटिफाई, सेक्टर में आपको कुछ करना ही नहीं उससे। आपको अगर जो स्टॉक है आप उसको, आपको उसका सेक्टर देखना है, आपको पूरा मार्केट क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है ना। ओके। अगर समझ लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज है, बट मेटल सेक्टर ट्रेंडिंग है, तो मेटल के स्टॉक्स तो मूव करने ही वाले, क्योंकि उस सेक्टर में बड़े प्लेयर अपने पैसा लगा रहे हैं, है ना, निकाल रहे हैं या पैसा जी लगा रहे हैं, तो वो मूवमेंट आनी वाली है उस सेक्टर में, तो वहां पे हम लोग बिल्कुल बिंदास आरईबीबी जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके, तो अगर इसका हाँ इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर सेक्टर प्लस पर्टिकुलर एक स्टॉक, जैसे मान लीजिए मेटल का सेक्टर है, वो हाँ आरईबीबी सेटअप को क्रॉस कर रहा है विद इन 4 कैंडल के अंदर में, और उसने ब्रेकआउट दे दिया या ब्रेकडाउन दे दिया, बराबर। दोनों में से एक कंडीशन कुछ भी की, और सिमिलरली अगर उनमें से कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे विथ हम्म सेक्टर, तो हमको हम्म उसमें जाना चाहिए इजीली? बराबर। बट ये चीज याद रखनी है कि सेक्टर के साथ एग्जैक्ट ब्रेकआउट नहीं आती है, कोई स्टॉक जल्दी जाता है कोई स्टॉक लेट जाता है। हाँ आपको ठीक है, वो सेक्टर, चलेगा वो। सेक्टर आपके डायरेक्शन में, जैसे स्टॉक पीडीएच के ऊपर है तो हाँ सेक्टर आपका पीडीएच के आसपास या ऊपर है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, वो आप पीडीएच आराम एंड से कर पीडीएल सकते के अपन ने अकॉर्डिंग अगर उसको हैं। हाँ आइडेंटिफाई बट किया है, बहुत, अगर पीडीएच के यस ऊपर है और यस सेक्टर भी यस पीडीएच के ऊपर चल रहा है, और यस एक सेक्टर में ब्रेकआउट आ गया, तो ठीक है, मैंने अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्ट किया है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक कुछ देर बाद ब्रेकआउट देगा, तो वो कुछ चलेगा, देर बाद ब्रेकआउट देगा तो हम एंट्री कर सकते हैं उसमें इजीली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कैसा है बिल्कुल अभी कर देखिए, सकते हैं, और अभी अगर कैसा हाँ। रहता है, अभी ये बैंक निफ्टी मूव हुआ, अब बैंक निफ्टी में अगर आप मूव देखोगे तो बैंक निफ्टी के जी बाकी के अगर देखोगे, कुछ स्टॉक जल्दी भागते हैं, कुछ स्टॉक लेट भागते हैं, ठीक है। तो एक तरीके जी से जी। उसमें अभी आपका क्या है, अभी देखिए बैंक निफ्टी पीडीएच के ऊपर जब था, कोटेक हाँ, लेट भागा, क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक लेट पूरा भागा, ऊपर आ गया तब तक कोटेक ने पीडीएच भी क्रॉस नहीं किया था, आखिरी में क्रॉस किया। क्रॉस नहीं किया था, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। तो वो क्या है, कुछ जल्दी भागेंगे कुछ लेट भागेंगे, हमें क्या देखना है, अगर हमें बाइंग साइड देखना है उस सेक्टर में, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट घोड़ों को पकड़ो, वीक घोड़ों को छोड़ दो, है ना, वैसे ही करना। जी जी। और सर मेरा एक क्वेश्चन और था, सेकंड वाला। मेरे को एक जो डेफिनेशन आपने इसमें बताई है हमारे को प्रोग्राम में, कि स्पेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए हमेशा जब भी अपन ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसमें हाउ टू आइडेंटिफाई द स्पेस, और उसमें स्पेस है या नहीं है, मुझे ये मतलब अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है काफी, कि ये स्पेस को स्ट्रक्चर कैसे पॉइंट के हिसाब आइडेंटिफाई से करें। स्पेस होता है। देखिए आपका क्या रहता है कि मतलब आपका, हमको हिस्टोरिकल डाटा को देख करके स्पेस को नहीं डिफाइन करना नहीं नहीं चाहिए? नहीं, स्पेस हिस्टोरिकल डेटा जब मार्केट में आप छोटे टाइम फ्रेम में होते हैं उसका कोई इतना यूटिलिटी नहीं होता है। आपको हिस्टोरिकल डेटा देखिए कैसे है, जब एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड में मार्केट मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, राइट, जी उसको कोई मतलब नहीं है रेजिस्टेंस का। हम वैसे भी छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो हमारा रिस्क छोटा ही रहता है, उसमें आपको पहले जाके अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो कैसे बायस बन जाता है कि अरे ये तो मार्केट यही रुकेगा, 43,800 के ऊपर नहीं जाएगा, है ना। आपका क्या काम है, आपने जी ट्रेड लिया, रिस्क लिया, आपको एक बार मार्केट ने 1:1 लिया, 50% बुक कर लो, रिमेनिंग आप स्टॉप लॉस वहां डाल दो, और मार्केट ने वापस अगर आपको वहां पे अच्छा मतलब ट्रेड दे रहा है तो 1:3 हमें मिल गया या उसके ऊपर मिल गया, तो आप उसको एग्रेसिवली ट्रेल करते रहो,
है ना। ओके हम मतलब देखिए स्पेस हम मतलब पूरा जो ब्लैक पूरा लाइंस जो अपन ऊपर ड्रॉ आप करते एकदम हैं अपन। बराबर, आप पूरा टॉप नहीं कैप्चर कर सकते मार्केट का, ये आपको जी पहले जी से जी। अंडरस्टैंड हाँ करना मतलब चाहिए। यानी जब अपना आरईबीबी का ब्रेकआउट होता है तो ये जो ब्लैक लाइन ऊपर रहती है इसका जो लाइन है ना हमें को इसका स्पेस देखना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। नहीं, आप आरईबीबी ट्रेड ले रहे हो, आपको लाइन, ये तो लाइन नहीं, ये तो अभी पीडीएच आज का है, मतलब मंडे के लिए आएगा वो, राइट। अभी तो यहाँ से ओके मार्केट ने ब्रेक किया तो पीडीएच के ऊपर है, तो उसके पास वो आसमानी है पूरा, राइट। अब वो किसी दिन ओके बड़ा ट्रेंड लेगा, जी किसी दिन थोड़ा सा ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, अलग अलग दिन उसके अलग अलग ओके बिहेवियर रहेंगे। तो एक दिन आप बोलोगे अरे जी हाँ देखो यार रेजिस्टेंस से तो बढ़िया है, नीचे चला गया, देखो मैंने रेजिस्टेंस पे बुक कर लिया, आप खुश हो जाओगे, है ना। अगले दिन हाँ क्या हाँ होगा, वो रेजिस्टेंस तोड़ के भाग जाएगा, आप बुक यही करोगे, बट इतना प्रॉफिट आप मिस करोगे। जी। अल्टीमेटली क्या बात हो रही है कि आप हाँ बड़े प्रॉफिट जब मार्केट में आ रहे हैं तब ये आप सर राइड ये नहीं कर पा रहे हो। एक्चुअली यही प्रॉब्लम क्या करता हूँ मैं। जी नहीं तो यही उसका वही यही है, इस जो जो आपको प्रॉफिट बुकिंग दिया, रेजिस्टेंस मत देखो। मैं पर्सनल मेरा पता था, मैं कभी भी रेजिस्टेंसेस नहीं देखता हूँ। मेरा अगर हम्म, यहाँ पे है कि एक सिंपल है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ, मेरे को मार्केट ने 1:1 ले लिया, 50% बुक करो, रिमेनिंग 1:3 या 4 आपको मिल रहा है, एक बार अच्छे से 1:3 वगैरह मिल गया, जी तो उसको एग्रेसिवली ट्रेल करते रहो, और जहां तक मार्केट आपको दे रहा है उसके बाद फिर निकलो वहां पे, ठीक है। क्योंकि सर मेरे साथ है ना कल ये एक प्रॉब्लम हुई थी एक्चुअली। जैसे अभी आप निफ्टी का ही बैंक चार्ट ओपन करेंगे ये वाला, तो मैं थोड़ा सा इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स जो मैंने स्टडी करा था, तो कप एंड जो हैंडल वाला पैटर्न टाइप होता है कि पीडीएच के ऊपर भी आ गया वो, और उसके बाद में फिर अपने को इसमें एंट्री करना चाहिए। नहीं वो सब चीजें मैं फॉलो नहीं करता, तो मैं राइट हाँ पर्सन वो नहीं हूँ फॉलो नहीं गाइड करने करते के आप, लिए। वो मैं समझ गया। बट मेरा साथ में क्या हो रहा है कि मेरा अनलर्निंग जो है ना वो हम्म। कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। नहीं जो उसके मतलब लिए कैसा आपसे है कि आपको नई आपको चीज लर्निंग वही एक करना ही है। चीज है, हाँ आपको वही है कि आपको जो अगर जैसे सीखना है कोई भी चीज, तो आप बाकी का जो भी कंसेप्ट अपने चार्ट में, आप कप एंड हैंडल की जो आदत है, वो आपको हाँ हाँ स्टार्टिंग में 2-3 हफ्ते थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो आपको पूरा एक अनलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज अगर आप यूज, कोई भी चीज हम यूज करते रहेंगे, तो कैसा है कि हमारा जी। माइंड ऐसा है कि वही पैटर्न्स देखते रहेगा हाँ वो पिछले। जल्दी डाइवर्ट हो जाता है मेरा कई हाँ, बार। और मतलब देखता हूँ और कि हाँ आपको भाई ट्रेड मिल पोटेंशियल रहा है, फिल हो तो गया। आप क्या सोचोगे, अरे नहीं यार, देखो अब जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल फ्राइडे को बताया था, ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आया, तो आपको बाइंग करनी है। अब बहुत लोग क्या, बाइंग अरे करना है। नहीं बट यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस के नीचे बाई कर रहा हूँ, फिर कोई बोलेगा नहीं यहाँ पे तो डे है, तो जो बाइंग यहाँ पे, उसकी बाइंग की तो भी यहाँ चली जाएगी। हाँ हाँ, प्रॉब्लम है कि जहाँ पे प्रॉफिट हम्म, बुकिंग आ रहा है हमारा, वहां तो वो एंट्री ले रहा है, राइट। तो मार्केट में बिल्कुल ये सब जो बिल्कुल। रेजिस्टेंस, पीछे क्या रेजिस्टेंस है, वो सब आप देखने लगोगे। जो प्रोजेक्शन सिखाया जाता है यूट्यूब या सोशल मीडिया में, वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि ये सब वो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं वो सब चीजें, कि आप वो डिसीजन मेकिंग, आप उसको डिसीजन पैरालिसिस बोल जाते हैं, आप डिसीजन मेकिंग में आप एक तरीके से वही उसको क्लैरिटी नहीं हाँ आ हाँ। पाएगी, तो वो सब कुछ नहीं देखते हम लोग। तो एंट्री हमने रिस्क मैनेज किया है, अब मार्केट हमें कितना देगा, वैसे ही 1:1 तो मैक्सिमम 99% टाइम 1:1 दे ही देता है वो, तो आपका ट्रेड रिस्क फ्री हो गया, बिल्कुल दे क्या देता है सर। टेंशन लेना है, बिल्कुल आपको मैं टेंशन लेना मैं मतलब आरडीबीबी से मतलब इतना सेटिस्फाइड हूँ लास्ट 1 ईयर से। सिर्फ मैं पेपर पे नोटिंग करता हूँ, चार्ट मार्क करता हूँ, और 1:1 तो बहुत इजीली मिल जाता है मतलब। है। बिल्कुल नो बिल्कुल डाउट है उसमें, बिल्कुल। इजीली मिलता है अगर परफेक्ट टाइमिंग के साथ बस में तो काम कर इजीली मिल गया, सकते हैं। और आपको हफ्ते में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको 6-7 बड़े ट्रेड मिलेंगे जो 1:8 1:10 आपको देने वाले, बस वही पे तो आपको तो प्रॉफिट सर बिल्ड होने वाला है। ये जो बड़े ट्रेड्स जो होते हैं इनको होल्डिंग करने के लिए अपने को कैसे इसको और लॉन्ग मतलब कर बस सकते हैं। सिंपल चीज है, जैसे जो मान लीजिए जैसे आपका आरईबीबी एक ट्रेड है, आपका जो कैंडल है, कैंडल के अब आप उसको अगर बहुत सबसे आपको बड़े प्रॉफिट चाहिए, तो जब तक आपको डब्ल्यूआरसी से ट्रेल होता है, हायर हायर लो आपका रहता है ना 5 मिनट जो आपको सिखा है, जब तक हायर लो ब्रेक नहीं होता उसको जी होल्ड करो, तो आप लास्ट तक उसको होल्ड कर सकते हो। अगर वो ट्रेंड रहेगा, ओके आपका वो 3 बजे तक तो हायर लो भी ब्रेक नहीं करता हो, ठीक है। ओके ओके। ओके, चलिए, थैंक यू जी महेश जी। यस गौरव। यस हेलो। तो भूषण जी, इन लोगों को जो भी क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड, तो जिन लोगों को, जो भी नए लोग हैं जिनका अभी तक जीरोधा और एंजल वन या अपस्टॉक्स यहाँ ही अकाउंट है, तो एक चीज अपने आप समझ लीजिए कि अनरिलायबल अकाउंट्स है वो, अनरिलायबल ब्रोकर्स है वो। कई बार उनका टर्मिनल हैंग होता है, और जो मैक्सिमम चार्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो चार्ट्स भी उनके काफी गलत होते हैं। उस दिन ऐसे एक स्टूडेंट का कॉल आ गया था, उन्हें मैंने कब से बोल रखा था कि आप फायर सिक्योरिटीज का ही अकाउंट ओपन करिए, और फायर सिक्योरिटीज के अंदर ही आपको ट्रेड करिए, जीरोधा वगैरह आपका होगा। क्योंकि देखो, हमें किसी के ऊपर मतलब किसी को ब्लेम नहीं करना है या किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बट एक चीज है कि कई बार जीरोधा जो चार्ट्स पे जो भी डेटा आता है, जो भी कैंडल्स आते हैं, तो
तो जीरोधा में ये कैंडल्स कई बार गलत होती है, ग्रीन की जगह रेड, रेड की जगह ग्रीन कैंडल वो दिखा देते हैं बाय मिस्टेक, क्योंकि इतने सारे क्लाइंट्स उनके पास हो चुके हैं, बट जो अपग्रेडेशन सर्वर में सिस्टम में लाना चाहिए था वो अपग्रेडेशन वो नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से हो सकता है कि आप भी जीरोधा अपस्टॉक्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट कोई दिन खाली हो जाए। उसने वही बोला कि स्टूडेंट ने अराउंड 45,000 का लॉस कर दिया था बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर, और जस्ट बिकॉज ऑफ द गलत डेटा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं सर फिर राइट क्या है, तो राइट फायर सिक्योरिटीज है। ये चार्ट्स भी आप देख रहे हो, ये फायर सिक्योरिटीज के ही चार्ट्स आप देख रहे हो। ये इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है जिसका ऑफिशियल टाई अप ट्रेडिंग व्यू के साथ है। जीरोधा भी बोलता है कि हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स आपको दिखाएंगे, बट वो जीरोधा के ही चार्ट्स है, उन्होंने उसे उसका जो व्यू है वो व्यू को ट्रेडिंग व्यू नाम दिया है, बट इनका ऑफिशियल टाइप है फायर्स का। तो ट्रेड भी यही करना है, क्योंकि जीरोधा का बिल्कुल डुप्लीकेट है ये, मतलब ब्रोकरेज के मामले में या सारी चीजों के मामले में, बट सपोर्ट उनसे अच्छा है, और ट्रेडिंग टर्मिनल, ट्रेडिंग सर्वर काफी अच्छे हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूशन अच्छा है, चार्ट्स काफी बेस्ट ऑफ बेस्ट। ये तो अभी अपने क्या मार्केट गुरुकुल के अंडर आप अकाउंट ओपन करोगे तो क्या मार्केट गुरुकुल कुछ भी रहा तो आपको हम लोग हेल्प करेंगे वहां पे अकाउंट रिलेटेड इशू, राइट। तो होप कि आपको समझ में आया होगा, आप भी फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करके ट्रेड करोगे। नेक्स्ट थिंग रिगार्डिंग द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम जो 31 ऑफ मई के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो गाइज वो मेंटरशिप प्रोग्राम देखो, अभी डेली आपने देखा है कैसे हैबिचुअल होके हम लोग ट्रेड्स ले रहे हैं। कल भी ट्रेड वीबीएल के अंदर बाय साइड, माइंड ट्री के अंदर सॉरी टाटा इलेक्स के अंदर बाय साइड, ये ट्रेड्स हम लोग कर रहे हैं। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कि प्राइस एक्शन को सही समझा है, तो आओ सीखो, राइट। ट्रेडिंग में 3 चीजें होती है, राइट एंट्री, राइट एंट्री, स्मॉल स्टॉप लॉस एंड अगेन राइट एग्जिट। मतलब इसे मैं देसी भाषा में आपको बोलूं, पकड़ना मतलब एंट्री, लटकना मतलब स्मॉल स्टॉप लॉस, और छोड़ना दैट इज राइट एग्जिट। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और वही हम लोग कंप्लीट प्राइस एक्शन के अंदर सिखाते हैं। अभी आपने गेम चेंजर की तो क्वालिटी देख ही ली है, तो ये क्वालिटी के लिए कि भैया पहले 599 ही दो, 599 के अंदर हमारी क्वालिटी जज करो, देखो लाइव मार्केट में हमारे साथ ट्रेड करके देखो कैसे लगता है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन हम लोगों का है, राइट। तब जाके ये बात बनेगा और आप भी कंटिन्यूअसली मार्केट से पैसा बनाओगे। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, अपना 9890 वाला नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9890199990, आपको वो नंबर टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो वो व्हाट्सएप पे लिखिए कंप्लीट प्राइस एक्शन, अपनी टीम आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक फॉरवर्ड कर देगी, या अभी मैं अपने टेलीग्राम जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप की लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करके अपना सीट उसके लिए बुक करें, और अपना प्रॉफिटेबल, कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल, और रिस्क कैसे, स्टॉप लॉस होता है 2 रुपए का, रिवार्ड होता है 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया। तो ये टाइम आपको रिवार्ड तो पूरे महीने भर का प्रॉफिट दे देगा आपको, राइट। तो करिए रजिस्ट्रेशन आप, मैं लिंक अभी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे, अगला प्रोसेस मैं आप सबको बताने वाला। थैंक यू भूषण जी, प्लीज टेक द। Yes. So now we'll move ahead with this. Saran Raj BJ, please. आप पूछे। Sorry. சார் இப்போ வந்து அந்த பேஸ் கேண்டில் வந்து எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்றது? Yes, base candle. How to identify base candle, sir? Base building you are intraday. saying? Base building you are saying? Base Yes. building. Yeah. Yes, sir. Yeah, you have watched the videos that you have got in the Game Changer program. Okay. I will watch the. Yes. So in that case, okay. yeah, in that case, for the REBB intraday session, where we have explained how to do base building, how to identify it, and how to trade the breakouts. Right? Just go to the video first, and after that, then you can ask the query if you're not able to understand.
ஓகே சார். சார் இது ஸ்டாக் செலக்ஷன் இருக்குல்ல சார்? Yes, ஸ்டாக் that's all. செலக்ஷன். Everything is covered over there. I think you haven't gone through the videos. You just go through the videos first. You have got the 10 videos நோ சார். in your mail ID. வீடியோஸ் பாத். It's 2 days back you have done. So you have, I think we have sent you just, 1 minute. I'll just check for your mail ID. You can put the mail ID in the chat. Your mail ID in the chat. I'll just check if you, if the access is enabled for your mail ID. சார் ஆல்ரெடி கம் சார், நோ ப்ராப்ளம். வீடியோ லிங்க் ஐ வில் Acha, you have already got, na? மை Yeah. ஓகே. So you just have to go through that, and 10 videos over that we have explained. Right, the stock selection is also a Okay. separate topic. Sharan, no, I think you are different name. Sharan. Okay. So you can just register. You can just watch the videos first, and if you are not able to understand, then I'll help you. Right, in the next doubt. So, okay, yeah, thank you. Yes, Sonu ji, boliye. हेलो हाँ, सर, मेरे एक स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग से। हाँ। मेरा स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ये है सर, जैसे हम प्रीवियस वीक हाई और लो मार्क कर या ठीक है मार्क कर ले, तो हम वेट करते हैं कि 1 आवर में प्रीवियस वीक जो हमारा जो है वो WRC से ब्रेकआउट दे, तो हम उस पे बाय करने का हम टारगेट बना सकते हैं अपना। बट समटाइम क्या होता है कि वो WRC बनने के बाद भी वो रिवर्सल ले लेता है। नहीं, एग्जांपल ये सर बताओ कौन सा, कोई एग्जांपल आपने ट्रेड किया होगा कि उसके बिना मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। कोई एक एग्जांपल आपने ट्रेड किया होगा, कोई चार्ट है वो एक बार। सर अभी तो फिलहाल तो मैं छोटे जो स्टॉक हैं उनको ही ट्राई करता हूँ, अच्छे जो आपने वॉच लिस्ट दी है उनको नहीं करता। अच्छा, नहीं छोटे मतलब कौन से, पेनी स्टॉक? हाँ, पेनी स्टॉक नहीं सर, जैसे क्या बोलते हैं इसको, मदरसन हो गया सर। अच्छा, नहीं तो कोई IOC हो एक गया सर। सेक्टर में आपको याद है कि आपने कोई WRC बने, रिवर्स हो गया, कुछ तो याद होगा ना। वो एक बार कैसा है कि वो चार्ट जब देखेंगे तभी वहां पे एक दिन वी कैन सी कि वो स्टॉक, बहुत बार देखो बहुत सारे स्टॉक जो रहता है आपका, ये है क्या ये ना मदरसन, हाँ, तो आपका हाँ जी। बहुत सारे स्टॉक में वॉल्यूम जो रहता है वो वॉल्यूम्स उतने ढंग के आते नहीं है ना। आप जब छोटे इसमें जाते हो, या फिर ये मदरसन सामान देखो, ये कैसा है, ये स्टॉक अजीब और एकदम से ऐसी कैंडल देखो, है ना, एकदम वॉल्यूम स्पाइक आ जाता है, और फिर नहीं तो वो एकदम थोड़ा आड़े टेढ़े बनाता है। इनका प्राइजेक्शन क्लियर क्यों नहीं रहता? क्योंकि इनमें कैसा है कि इनमें उतना वॉल्यूम का बिल्डअप नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा बड़ा, ओके। राइट। और ये जो रहता है ये कैसे ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होता है, जो थोड़ा सा वॉल्यूम जिनमें कम होता है वहां पे ऑपरेटर आके फिर वो स्टॉक को या प्रमोटर ही उस स्टॉक के प्राइजेस को मैनिपुलेट करता है, राइट। तो वो चीजें आपको वहां पे प्राइजेक्शन नहीं चलेगा। सिंपल चीज है, क्यों नहीं चलेगा? क्यों प्राइजेक्शन? क्योंकि वहां पे वो जो मूव रहता है वो आर्टिफिशियल मूव्स क्रिएट किया जाता है ना, सडन मूव्स एकदम से, कोई स्टॉक में इवेंट नहीं, कुछ भी नहीं, और एकदम मूव क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद जैसे कुछ इवेंट आएगा स्टॉक का एकदम मूव, रिटेलर को बेच के वो एकदम से 1 डायरेक्शनल अप 1 डायरेक्शनल डाउन ऐसे मूव्स आते हैं, या सर्किट लग जाते हैं। ओके। अब वहां पे अगर आप ऐसे स्टॉक में फंस गए जहाँ लोड सर्किट लग गया, हम कुछ बाय करके बैठे तो हम एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसमें जो रहता है वो जो स्टॉक उस टाइप की ट्रेडिंग आपको करनी है, वो फिर वो ट्रेडिंग नहीं बोला जाता है, वो एक तरीके से आपको उन स्टॉक्स में आपको अपने प्रॉफिट के पैसे से अलग रख के आपको थोड़ा सा खेलना है, चलो मैं देख लेता हूँ, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, वो चलेगा। बट कोर कैपिटल उन स्टॉक्स में आपको यूज नहीं करनी चाहिए। आपका सबसे पहला, किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के लिए जाते हो तो उसमें वॉल्यूम एक उसका अच्छा होना चाहिए, उसमें अननेसेसरी सर्किट्स नहीं लगनी चाहिए, है ना, वो चीज है। अब मदरसन जमान जैसे जो स्टॉक होते हैं, तो ये स्टॉक अच्छा है, वैसे इतना ऐसा बुरा नहीं है ना। तो आपको जब ये ट्रेंड देता है तो आपको ये चीज इस स्टॉक में समझ में आनी चाहिए कि ये स्टॉक कैसा है। ये स्टॉक ट्रेंड्स देगा तो बड़े ट्रेंड्स देता है ना, जैसे मूव हो गया तो सीधा 70 के ऊपर वो 70 से 80 भाग जाएगा, सीधा 10% 20% दे देगा। हाँ जी सर, ये तो मैं उसके नोट पहले, कर रहा हूँ। हाँ उसके पहले, बट वो कैसे
एक बार आपको आपके स्टॉक फेल भी करता है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये स्टॉक कैसे है, क्योंकि इनमें ऑर्डर्स एकदम ऐसे फ्लुएंट नहीं आता। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, अब जैसे ब्रेकआउट दिया ये ब्रेकआउट खत्म कर दिया उसने, है ना, ये फेल करा दिया। उसके बाद आपका फिर उसने नेक्स्ट ब्रेकआउट दिया, अब नेक्स्ट ब्रेकआउट दिया उसमें उसने पैसे दिए। तो आपका जैसे मार्केट में इन स्टॉक्स में याद रखना, अगर बहुत ही बड़ी कैंडल बन रही है, बहुत बड़ी कैंडल, अननेसेसरी कुछ भी एकदम बिग कैंडल बन रही है, तो उसमें ट्रेड नहीं लेने का, क्योंकि वहां ये मैक्सिमम टाइम उसमें वो ट्रैप ही करता है ऐसे ठीक है स्टॉक्स। ठीक है सर। ठीक है। और कल बेस बना के रिवर्स कर गया मारुति, हाँ ठीक है ना, वो आपका वो उसका डिस्कस, तो आपका ये चीज आपको समझ में आई ना कि आपका जो भी एक इन स्टॉक्स में एक रहना कि अगर अननेसेसरी बहुत ही ज्यादा बड़ी कैंडल कुछ बन रही है तो वो अवॉइड करना है। और जहाँ अच्छी कैंडल अच्छी वॉल्यूम है ना, जैसे यहाँ पे देखो आपका बहुत अननेसेसरी ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक भी नहीं चाहिए। देखो ये ब्रेकआउट है एक डिसेंट वॉल्यूम के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ है, वो चलेंगे आप। जहां पे एकदम ये देखो एकदम ये बड़ा वॉल्यूम स्पाइक, तो यहाँ पे लोग रिटेलर यही बाय करते हैं, एकदम से बड़ा वॉल्यूम स्पाइक है, ये नीचे दिख रहा है एकदम हाईएस्ट हाँ जी, वॉल्यूम, तो अब यहाँ पे अट्रैक्ट ये बिल्कुल फेल हो जाता है। ऐसे कैंडल्स में वो एक रहता है कि वो वॉल्यूम स्पाइक बनाए इसलिए जाता है ताकि लोग को फंसाए, क्योंकि ये वॉल्यूम स्पाइक की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फिर वो जो 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 उसमें लोग एंटर करते हैं उनके पहले स्टॉप लॉस खाएगा, वो उनको पहले सेलर में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो ऊपर लेके भाग जाता है। तो ऐसे स्टॉक में आपको वॉल्यूम स्पाइक से बचना है। ये स्टॉक भी जब वॉल्यूम स्पाइक जहां पे भी आता है उधर तो अगर आप ट्रेड लोगे तो आप फंस जाओगे वहां पे, है ना। तो ये ठीक आपको है ध्यान सर। रखना है। ठीक है चलो। ठीक है सर। ओके। और सर एक चीज और, हाँ अभी जल्दी जल्दी करें सोनू जी, आप चैट पे पूछ लीजिए। एक ये था मारुति का स्टॉक, मारुति का थर्सडे का, मारुति में आरईबी भी कुछ सेटअप था ही नहीं थर्सडे को 25 को। कल और आपका मारुति में ये जो था ये तो आरईबी भी आपका सेटअप है ही, इसने तो यहाँ पे आपका ये देखो आरईबी भी तो इसने तो अपना रिवॉर्ड दे दिया ना। अब जितना 1:1 दिया जितना दिया आपको चार छोटे छोटे कैंडल्स का ये बेस बन गया, है ना। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर दिया। मैं चैट का क्वेरी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आपका WRC दिया, है ना। ये WRC दिया, अब उसने कितना दिया वो देखेंगे, कितने का रिस्क है, अराउंड 14-15 पॉइंट का रिस्क है। उसने कितना दिया मैक्सिमम, 1:1.5 दे दिया उसने। ठीक है मारुति का। चल इन स्टॉक्स ओटीएम कॉल लेना चाहिए एटीएम, अगर आप ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए एट द मनी, बट स्टॉक में आपको लिक्विडिटी देखनी पड़ती है ना, उन उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में लिक्विडिटी होना मैंडेटरी है, तो ये आपको वहाँ पे लेना चाहिए। यस अविनाश जी। इज विप्रो अ गुड बाय ऑन डेली चार्ट्स? ठीक है जब तक अविनाश जी मैं तब तक ये भी ले लेता हूँ। अ, अविनाश जी नहीं है, गोविंद जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं ऑन डेली चार्ट। ओके जस्ट अ मिनट, या अभी गोविंद जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है मैंने। यस संतोष भट्ट जी विप्रो। Hi. How are you able to hear me? या यस Yeah. How did you mark this PDH and PDL automatically in this chart? I mean, do we have any software which will auto no mark? it's like it is it you will get it in this page only if you go to fires, just a minute. Okay. Right, so I think I'll just note it. So if you go over here, you can just type previous day open high low close. It is an inbuilt indicator, and then previous high and low you select. Rest you can untick, and then it will automatically you will be able to mark it. Okay. Thank you. ओके यस अविनाश जी। अच्छा ये यहाँ पे जो है विप्रो का डेली चार्ट में बाइंग का जो यहाँ पे पूछा है, देखिए विप्रो को अगर आप डेली चार्ट में बाइंग है तो उसका बाइंग एक्चुअली आपका ट्रिगर पहले ही हो चुका है ना। एज पर कहाँ पे बता रहा हूँ मैं, एक मिनट कहाँ जा रहा है, हाँ ये देखिए ये बेस बिल्डिंग किया, यहाँ पे आपका बाइंग ट्रिगर हो चुका है विप्रो, राइट। तो आपका ऑलरेडी अभी वो प्रॉफिट में है, अभी इसमें जो रिस्क है वो 10 पॉइंट के अराउंड रिस्क है मैक्सिमम, और अभी जो है वो ऊपर मूव हो रहा है, उसने 7.5 पॉइंट दे दिया है,
उसका मतलब यही हल्का सा यहाँ पे 8 9 10 9 पॉइंट के अराउंड मिल जाएगा, मतलब 405 के आसपास जैसे ही आ जाएगा, 403 के ऊपर, कौन सा ये 403, हाँ 403 के ऊपर चला जाएगा तो वो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। तो अभी तो एंट्री आपकी लेट हो गई ना, ऑलरेडी वो 7 पॉइंट मूव हो चुका है एंट्री प्राइस से, है ना। तो अभी तो बाय थोड़ा डिलेड हो गया, एक्चुअली यहीं पे बाय आएगा आपका 22 मई को। उसने रिट्रेसमेंट भी हल्का सा दिया है, पुरानी दिया है, बट वहां पे आपका बाइंग उसी रेट में आएगा। तो विप्रो अभी के लिए नहीं। चलिए, तो अविनाश जी प्लीज आप पूछिए। हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे ये जानने थे सर कि ये जो फायर्स पे मल्टी डिस्प्ले जो लगाया जाता है सर, हाँ तो उसमें अगर किसी स्टॉक का टाइम फ्रेम अलग अलग रखना है तो हाँ हाँ कर किसी सकते एक हो ना। स्टॉक को जी, अभी अलग अलग है, तो अभी किसी विप्रो का देखिए डेली है, वो आपको इंडिविजुअली एक पे क्लिक करना है और ऐसे टाइम फ्रेम चेंज करना है, तो उसी का चेंज होगा तो सर। अगर कि हम अपने लैपटॉप पे करते हैं सर, तो मुझे प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी भी स्लाइड पर अगर हम टाइम चेंज करते हैं तो सारे स्लाइड पे चेंज हो जाता है अच्छा, सर। नहीं आपको अपने सेटिंग में शायद मेरे ख्याल से ये रहेगा, आपको यहाँ पे कोई सेटिंग में अभी एक बार देखना पड़ेगा। कोई तो भी एक सेटिंग है जहाँ पे सभी आपने मतलब सिलेक्ट करके रखा होगा कि सभी का टाइम फ्रेम है, कुछ तो भी एक है यहाँ पे। मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहले किया था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैंने एक फायर्स बार का आपका कस्टमर आपका केयर हाँ नहीं नहीं, आपका ये इसी में है। इसमें क्या रहता है, वो शायद से आपका वो पहले से सिलेक्टेड होगा, है ना। हाँ ये देखिए, आपका सिंक ऑन ऑल चार्ट जो रहेगा ना, यहाँ पे आपका टाइम भी ऐसा सिलेक्टेड रहेगा, ये ब्लू में रहेगा। हाँ वही मैं बोला, जी, इसको आपको अनटिक करना है। अनटिक कर देना सर। हाँ ये देखो, अभी मैं सिलेक्ट किया, अभी मैं सब इसमें इसमें 15 मिनट में जाऊंगा, है ना। तो अभी 15 में जाऊंगा तो वो क्या करेगा कि वो जब रिफ्रेश होगा, जब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूंगा सभी में 15 मिनट कर देगा, है ना। जी, और अभी क्योंकि आपका यहाँ पे इंटरवल, हाँ इंटरवल देखो, इंटरवल है, इंटरवल को अनटिक करना है। अभी देखिए 15 मिनट हो गए सब में, अब मैं इसका 5 मिनट करूंगा, क्या होगा, सबका 5 मिनट चेंज हो रहा है, देखो ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब मुझे सब में सेम नहीं चाहिए था सर, सब में अलग अलग अगर टाइमिंग चाहिए हाँ तो तो वही क्या बोल रहा है ना, करना पड़ेगा? इंटरवल को अनटिक करो, आपका इंटरवल टिक सिलेक्टेड होगा, ब्लू होगा, वो सिलेक्टेड होगा, उसको अनटिक करो। अब देखो, अब अलग जी, अलग हो रहा है, वही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। ये तो इंटरवल जाके करो। ये डब्बे आप बने हैं ना जहाँ पे आ रही लेआउट है, लेआउट के बाजू में यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, जी, और एक प्रॉब्लम और आती है सर, जब मैं उसमें मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन का मतलब कोई भी स्टैक प्राइस मतलब सर्च करता हूँ, तो हाँ उसमें एटीएम और ओटीएम ऑप्शन दिखाता ही नहीं है सर। किसमें, फायर्स फायर्स नहीं के साइड पे कौन सा बताओ आपको, कौन सा चाहिए, बैंक निफ्टी का कौन सा, जैसे एटीएम देखना है कि ओटीएम देखना है। बाय द वे अगर मार्केट 18,500 पे चल रही है, तो हाँ 18,500 से ऊपर का कोई भी अगर हम कॉल सर्च करते हैं तो सर्च में वो शो ही नहीं करता है सर। अच्छा, आप क्या डालते हो, आप निफ्टी डालते हो। जी, देखो निफ्टी और फिर निफ्टी दो होते हैं, है ना। ये आ गया 18,600, जी, आ गया ये 18,600, निफ्टी स्पेस 18,600 18,600 डालो ना, आ गया। ये क्या, जून जी, जून 8 जून 15 सब आ गया, आ जाता है। आप कुछ तो भी वहां पे निफ्टी की स्पेलिंग में देखो, कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पे अभी देखो, मैं स्पेस नहीं डालता हूँ तो स्पेस, आप स्पेस नहीं डालते होंगे, अभी स्पेस नहीं डाला तो नहीं आएगा, निफ्टी स्पेस करके डालना पड़ता है, निफ्टी स्पेस, फिर आपको जो भी स्ट्राइक है वो डालना पड़ता है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है जी, बराबर, बस। बिल्कुल सर। मैं निफ्टी के साथ ये जो आपने स्प्रेड डाल रहा है सर, मैं वो नहीं कर रहा था, हाँ हाँ और स्पेस इसी की डाल वजह दीजिए, से सर मैं परेशान। बराबर। जी, जी, ठीक है, ओके, थैंक्स सर। ये और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो कैसे है, सीधा यहाँ पे राइट क्लिक करना, या राइट क्लिक करके ऑप्शन चेन में जाना, चार्ट पे सीधा ऑप्शन चेन आ जाता है आपको वहीं पे। ये सबसे बेस्ट इसका ये है, बाकी ये देता नहीं है आपको चार्ट पे बाकी कोई जीरोधा वगैरह ये सब नहीं देता है। अब मेरे मेरे लिए ये इजी क्यों पड़ता है, जी, क्योंकि मेरे को स्ट्राइक देखना है सीधा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, बैंक निफ्टी का है, तो आप क्या करो, ये बैंक निफ्टी का दिख रहा है ना, यहाँ पे निफ्टी का एक चार्ट ओपन करो, ये निफ्टी का चार्ट एक में ओपन किया, निफ्टी का चार्ट अपना ओपन हुआ है एक, इसमें राइट क्लिक करो, ये ऑप्शन चेन में जाओ, ये सीधा निफ्टी का आपका यहाँ पे आ गया, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया निफ्टी का। अब कौन सा चाहिए, 18,600, नीचे जाओ, कॉल में जाना है, तो अगर उसका चार्ट चाहिए तो यहाँ पे जी, 18,600 पे आप जाओगे, ये देखो ये चार्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको क्लिक करो,
राइट, ये आपका क्लिक करोगे, हम्म, इधर रख के आप 18,600 के चार्ट पे आप जाओगे, ये देखो चार्ट यहाँ पे नीचे आ गया। तो ये आपका मूवेबल विंडो आ जाता है, ये भी आपके लिए बेटर है कि आपने डाला है, इसको आपको मूव होना चालू हो जाएगा। कितना आपको चाहिए वो भी आप देख सकते हो कि आपको जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, हाँ कितने रखने हैं, 10 रखने हैं, अगर ये विंडो छोटी बनानी है तो 10 रखो, है ना। अरे हाँ, ये 10 रखो तो ये विंडो अपने छोटी हो हिसाब से जाएगी आपकी। डिजिटल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो करना है करो, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए वो देखो और अप्लाई कर दो, है ना। ये आ गया आपका, तो आपका ये छोटा हो जाएगा विंडो, आपको रखना है तो। अभी इसमें से बहुत सारा कॉलम है, वो नहीं रखना है, अपने को छोटा करना है। जी। तो ये आपको क्या क्या नहीं चाहिए, अपने को OI नहीं चाहिए, ठीक है ना, IV, जी। फिर आपको OI नहीं चाहिए, सॉरी आपको ग्रीक वीक नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो ये अप्लाई कर दो, ये देखो छोटा हो गया विंडो। बस जितने काम किया उतना वो दे देगा। तो उससे क्या है कि ओके। आप उसको अपना जो है ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और ऑप्शन चेंज यही से दिखेगा। तो क्या है, NEC की वेबसाइट पे जाने का हेडेक नहीं, इधर उधर जाने का हेडेक नहीं, एक ही जगह मिल रहा है, कौन सा चाहिए फटाफट। अच्छा स्ट्राइक 43 छोटा लग रहा है तो 18550 का सिलेक्ट करो, फटाफट उसका चार्ट लोड करो और यही से ट्रेड कर सकते हो। बस, या तो बाय करना है, चलो दिख भी नहीं रहा है, चार्ट भी नहीं खोलना है, सीधा यहाँ पे जाओ 850 में, यहाँ पे बाय का रहता है, सीधा बाय खोलो, विंडो खुल जाती है और सीधा वहाँ पे एग्जीक्यूट करो। बेस्ट, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ, उससे मेरा क्या रहता है, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, रिएक्शन टाइम जी। फास्ट हो जाता है। सेम जिनको स्टॉक में, स्टॉक ऑप्शन में जाना है, आपको स्टॉक ऑप्शन वहां पे खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चार्ट क्या, रिलायंस का जैसे खोलना है, कौन सा भी रिलायंस का, अपना रिलायंस यहाँ पे आ गया, ये पूरा ऑप्शन चेन आता है। अब रिलायंस का एट द मनी 2520, अब पता है रिलायंस के ऑप्शंस लिक्विड है, अब REBP है, उसको रिलायंस का बाय करना है, उसको बिना चार्ट खोले यहाँ पे उसको वो क्लिक करेगा 2500, यहाँ पे सिर्फ उसको एक बार चेक करना है 2500, यहाँ पे ऊपर रिकन्फर्म हो गया, अपना लॉट डालो और सीधा बाय क्वांटिटी वहां पे उसको कर दो, बात खत्म। राइट, तो उसमें क्या एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा, मेरे को चार्ट भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को वॉच लिस्ट में भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत सारा आपका वो जो फंक्शनलिटी है वो बचता है। इसीलिए इसका जो इंटरफेस है वो बाकी चीज से बहुत बहुत ज्यादा एक बड़ा है। और एक चीज आप लोगों को याद रखनी है जो सभी के लिए है, राइट, देखिए फेसबुक व्हाट्सएप ये ग्लोबल लीडर है, इनमें भी डाउन टाइम होता है। हमारा इंस्टाग्राम बीच में अभी आपके कितने बार डाउन टाइम हुआ, फेसबुक व्हाट्सएप का तो लास्ट हर एक महीने में कुछ ना कुछ डाउन रहता है। ये चीज याद रखनी है, कोई भी टेक्नोलॉजी रहती है, टेक्नोलॉजी कभी भी 100% आपकी नहीं काम करने वाली है आपको। इसीलिए मैं क्या, जो भी मैं स्टूडेंट्स को रहता है, कोई भी रहे, मैं फायर्स यूज करता हूँ, बाकी भी यूज करते हैं, बट हमें एक बफर, एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर में भी अपना एक अलग से अकाउंट से ओपन करके रख लो, जस्ट इन केस अगर कोई भी चीज, वो जीरोधा रहे, फायर्स रहे, अपस्टॉक्स रहे, कोई भी दुनिया भर का ब्रोकर है, कभी ना कभी उनके टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ इशू वहां पे आ ही जाएगा, राइट। मेन चीज क्या होती है, बाकी की जो ब्रोकर्स है उनमें बहुत ज्यादा इश्यूज फ्रिक्वेंटली आते रहे, जैसे बीच में शून्य का आपने देखा होगा, लोगों को लाखों पूरा दिन बंद था। फायर्स में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि पूरा दिन बंद है, मतलब मैं 1.5 साल से तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। आपका कभी कोई ब्रोकर, हाँ चलो आधे घंटे के लिए उसका कुछ इशू आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, वो भी बहुत कम होता है ना। बट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमें, तो हम उसको कैसे सेफगार्ड करेंगे। अगर समझ लीजिए आपके कोई ऑर्डर नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट अगर आपका कोई ऑर्डर पड़ा है, जैसे कि आपका समझ लीजिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे कोई कॉल बाय करके रखा है ना, एक एग्जांपल, और वो मार्केट जा रहा है, अब समझ लीजिए किसी वर्स्ट केस वो ब्रोकर ही वहां पे दगा दीजिए, नहीं जा रहा है ऑर्डर, होता है ना, बहुत रेयर, फायर्स में तो बहुत रेयरली होता है। बट समटाइम्स आपको कभी 2 महीने 3 महीने में एक हाथ कोई 15-20 मिनट के लिए उनका कुछ, कभी NSC जो सर्वर होता है उनमें कभी इशू आ जाता है, तो वो रीसेट होने में उसको 5-10 मिनट लग जाता है। वहां पे सभी ब्रोकर का वही इशू, मतलब सभी ब्रोकर में इशू आता है, इसमें सबसे कम होता है, बाकी में सबसे ज्यादा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर आपका एज अ बैकअप रखो। फुल सर्विस ब्रोकर मतलब कौन है, जैसे आपके कोई भी शेर खान हो गए, आपका एक तरीके से कोई भी एंजल हो गया, मोतीलाल, जो भी अलग, मतलब जो अलग ब्रोकर है दूसरा, या जीरोधा रख लो, जो रखना है रखो, 2 ब्रोकर रखो, है ना। बेस्ट है फुल सर्विस, क्योंकि ये सब डिस्काउंट ब्रोकर्स है। एक फुल सर्विस ब्रोकर, उसको बस यहाँ पे समझ लीजिए आपने कभी डाला, वर्स्ट केस आपका ऑर्डर जा नहीं रहा है, हैंग हो रहा है, तो क्या, तो उसमें जाके एटलीस्ट हम पुट बाय करके रख सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि मार्केट अगर समझ लो गिर रहा है, ये हमारा बचा लेगा, बात खत्म, वहां पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस चीज में। ये चीज आपको रखना है, इसको मतलब एक तरीके से बोलता है स्मार्टनेस। अब हम रोते रहेंगे, कस्टमर केयर कॉल करते रहेंगे 15 मिनट आधा घंटा है, वहां पे हजारों लोग कॉल कर रहे हैं कस्टमर केयर पे, आप भी कॉल करोगे,
उस चीज में हम लोग वहां पे टेम्पररी, अगर हमने 30,000 की बाइंग करी है, टेम्पररी हम वहां पे 30,000 डाल के वहां पे उसको बस पुट बाय, जब वो इशू रिजॉल्व हो गया, पोजीशन क्लोज हो गई, दोनों पोजीशन क्लोज करके जितना है उतना खत्म कर। क्योंकि ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। हमें अपनी पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी देनी है। जैसे कि एग्जांपल है, हम बैंक में पैसा रखते हैं, या आपको अगर पता नहीं होगा, नहीं है, आपके बैंक में 50 लाख भी पड़े हैं, अगर वो बैंक कल डूब गई, आपको 50 लाख नहीं मिलने वाले, आपको मैक्सिमम 5 लाख ही मिलने वाले, क्योंकि अपना जो इंश्योर्ड रहता है आरबीआई की तरफ से, पर डिपॉजिटर पर बैंक 5 लाख तक इंश्योर्ड होता है, राइट। तो उसमें जो है, अब वो मैक्सिमम लोग कोई देखते भी नहीं है, पता भी नहीं रहता, समझ में उतना कोई ध्यान भी नहीं देते। तो यहाँ पे ये रखना है, टेक्नोलॉजी जो रहती है, तो टेक्नोलॉजी अगर हमें एक फैसिलिटी देती है तो हमें उस पर ओवर रिलायंस नहीं होना है, हमें उसमें स्मार्टली प्ले करना है। बाई चांस अगर मैं बता रहा हूँ, कोई भी दुनिया भर का ब्रोकर में कभी ना कभी प्रॉब्लम आता है, जब फेसबुक व्हाट्सएप इतने करोड़ों यूजर्स के साथ उतना रोबस्ट सिस्टम है, उनमें आता है ना। अपने आरबीआई की वेबसाइट्स में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, अपने बाप के बैंकिंग के वेबसाइट्स में प्रॉब्लम आता है, वो तो सबसे रोबस्ट है ना, इनसे ज्यादा रोबस्ट है वो तो सिस्टम्स ना, पुराने सिस्टम्स है। तो यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक ऑल्टरनेट हमेशा ब्रोकर रेडी रखना है, राइट। और उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या रखना पड़ता है, कोई भी, अगर आप ब्रोकर यूज भी नहीं कर रहे, एक उसमें 100 रुपए डाल के 1-2 ट्रेड 6 महीने में एक बार ले लो, तो आपका अकाउंट कभी भी डीएक्टिवेट होने नहीं वाला, फिर बस खत्म। 6 महीने में एक क्वांटिटी बाय सेल कुछ भी कर लो, रिलायंस का इसका इंट्राडे कर लो, 300-400 500 रुपए डाल के बाय सेल कर लो, वो आपका अकाउंट एक्टिवेटेड ही रहेगा, वो आपका उसमें नहीं चले जाएगा, क्या बोलेंगे उसमें, एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, आपका जो है स्लीप, या जो मतलब वो आपको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे आपका अकाउंट, क्योंकि कोई एक्टिविटी अगर नहीं हुई है वहां पे तो उसमें नहीं जाएगा, राइट। तो ये आप कर सकते हो, और ये सबको करना चाहिए, क्योंकि हमारी कैपिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो चलो, तो अभी हम लोग ये सेशन अपना एंड करते हैं, एंड होप आपको चीजें समझ में आई होगी। आज साइकोलॉजी पे हमने बात करी, नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग सेशन पे हम मोमेंटम वर्सेस ट्रेंड का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। और बाकी जिनको पूरा प्रॉपरली सीखना है, अब मुझे बहुत सारा आता है कि कंप्लीट प्रैक्टिस सर कैपिटल कितना चाहिए, कितना है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका कैपिटल कम है, ऑप्शन बाइंग भी हम लोग वहाँ पे प्रॉपरली सिखाते ही है। कम कैपिटल में भी आपको ऑप्शन बाइंग कैसे करना है, वो आपको मंथली ऑप्शन में करते हैं। जिनका कैपिटल कम रहता है हम उनको मंथली ऑप्शन में ले जाते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, वहां पे उसको आपका रिस्क कम रहता है, वीकली ऑप्शन से वोलेटिलिटी कम रहती है। तो वो सब चीजें कैसी करनी है, क्या है, वहां पे कवर होता है। मेन चीज है, जैसे मैंने बोला है, पहले 80% नॉलेज रहता है, 20% साइकोलॉजी। एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ गया तो आप कैपिटल लगे तो और डालना है डाल भी सकते हैं, राइट। उसका कोई मेजर इशू नहीं रहता है। मेन रहता है कि आपको राइट डायरेक्शन में पहले सीखना है अपने को, राइट, वो चीज है। और हमारा वही है कि आप प्रॉपरली अच्छे सीखो, और जितना आपने इन्वेस्टमेंट डाला है वो आपका जब लाइव सेशन रहते हैं उसी में रिकवर आपका होना चाहिए। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना हम लेते हैं कि आपको वहां पे कॉल्स देके या प्रॉपर लेके आपको वहीं पे रिकवर हो जाए, सो दैट आपका जो एक फीस आपने इन्वेस्ट किया है वो रिकवर भी हो जाए तभी के तभी, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए, राइट। सो सबसे मेन चीज बट ये है कि उसके पहले हमें सीखने के लिए माइंडसेट हमें सही रखना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, बेबी स्टेप्स लेने हैं। 2-3 महीने की मेहनत है, मार्केट सीखने के लिए आपको सालों की मेहनत नहीं करनी है। 2-3 महीना हमने सिंसियरली कर लिया ना, सफिशिएंट है। उसके बाद वही मैं बोले 20% नॉलेज 80% साइकोलॉजी, वही बात आती है। एक बार आपको समझ में आ गया यही चीज करनी है तो क्या करना है। अभी इतने सारे आरईबीबी ट्रेड्स में देखा, बहुत लोग तो जबरदस्त अच्छे से ट्रेड करते हैं ना, एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो बोलते हैं कि हमें और तो कुछ, हम और कुछ सेटअप करना ही नहीं है, राइट। और कुछ लोग उसको, उससे अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें एक साथ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को ये भी स्टॉक देखना है, मेरे को वो भी देखना है, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, 5-5 6-6 आरईबीबी सेटअप्स दिन में कर रहे हैं। तो वो सब चीजें आपको नहीं देखनी है, राइट। चलिए, थैंक यू जिवेंश जी एंड एवरीथिंग फॉर द, बहुत लोगों ने पॉजिटिव वर्ड्स चैट में बोले, सो थैंक्स एवरीवन। एंड हमारा एफर्ट हम इसीलिए डालते हैं सो दैट आप राइट डायरेक्शन में वहां पे प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है। चलो, तो एंजॉय योर संडे टुमारो। हम मिलेंगे मंडे को लाइव सेशन में, मंडे या ट्यूसडे एक दिन लाइव सेशन रखेंगे, आपको हम लोग एक दिन इंटीमेट कर देंगे कल आफ्टर, कल शाम तक, राइट। सो वी विल मीट ओवर देयर एंड होप you have a good learning, you are having a good learning experience over here. Okay, chalo, good night everyone, bye bye, take care.